हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूं CS सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। जहाँ तक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का सवाल है, आपका नाम में है मल्टी एसेट, तो इसका मतलब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फंड है ये इन्वेस्ट करेगा अक्रॉस द एसेट क्लास। तो काफ़ी सारे एसेट क्लासेस होते हैं जैसे इक्विटी, डेब्ट, फिर कमोडिटीज़ में गोल्ड या फिर रियल स्टेट। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होगा वो अक्रॉस द एसेट क्लास अपने हिसाब से, जो फंड मैनेजर है जो इस स्कीम को मैनेज करेंगे, वो अपने डिसीजन के हिसाब से कौन से एसेट क्लास में कितना लगाना है वो डिसाइड करेंगे। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो पैसा है, जो स्कीम का पैसा है, वो किसी एक एसेट क्लासेस या फिर दो एसेट क्लासेस में नहीं लगता है, वो डिवाइडेड होता है अक्रॉस द एसेट क्लास। हो सकता है कुछ पैसा इक्विटी में लगे, कुछ पैसा आपका डेट में लगे और कुछ पैसा आपका गोल्ड में लगे। तो इस तरह से अपने पूरे जो फंड होता है स्कीम का वो डिवाइडेड होता है। तो अभी मैं आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहला जो बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। तो आपका पैसा जो है वो अक्रॉस द एसेट क्लास लग रहा है, तो कहीं पे ये कंसेंट्रेटेड नहीं है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, प्योर इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होता है, तो उसका पैसा क्या होगा, ज़्यादातर पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगेगा। और वही अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका ज़्यादातर पैसा डेट में लगेगा। बट जब आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा अक्रॉस द एसेट क्लास हो सकता है, थोड़ा पैसा इक्विटी, थोड़ा पैसा डेट और थोड़ा पैसा गोल्ड में लगे। तो इस तरह से आपका पैसा को डिवाइड किया जाता है। तो पहला आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट तो मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट है पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। क्योंकि ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अक्रॉस द एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट करता है, तो मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, मार्केट आपको पता होगा कि वॉलेटाइल होता है, कभी ये ऊपर जाता है, कभी ये नीचे आता है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट फंड मैनेजर अपना डिसीजन लेता है कि कब उनको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है और कब पैसे इक्विटी से बाहर निकाल लेना है। वैसे ही जब मार्केट अपना डाउन में होगा तब क्या करेगा फंड मैनेजर पैसे तब इक्विटी मार्केट में लगाएगा, और मार्केट जब अप में होगा तब इक्विटी में जो फंड मैनेजर है वो इक्विटी से निकाल के डेट में लेके जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स कंडीशन अगर अच्छा नहीं हो कंट्री में, तब फंड मैनेजर क्या करेगा, गोल्ड में एक्सपोजर ज़्यादा लेगा। तो इस तरह से वो पूरा पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करेगा एज पर द इकोनॉमिक कंडीशन एंड सिनेरियो। दोस्तों, एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको एसेट क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, एसेट क्लासेस के अंदर जो एसेट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको चाहिए एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है और ना ही आप एक एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हो, तब आप क्या कर सकते हो कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहाँ पे आपको मिलता है एक रेडीमेड पोर्टफोलियो। तो इसमें आपको एक रेडीमेड पोर्टफोलियो का बेनिफिट भी मिल जाता है। एंड फोर्थ बेनिफिट ये है कि आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे आप लमसम के थ्रू करो या फिर SIP के थ्रू करो। कोई एंट्री लोड आपका इसमें नहीं लगता है, मतलब कहने का मतलब कोई चार्जेस नहीं है आपका इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हाँ, एक एग्जिट लोड है जो 1% लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकाल लेते हो तब आपका एक एग्जिट लोड लग जाता है। तो एंट्री एंड एग्जिट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये तो हो गया आपका 4 बेनिफिट इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों, क्योंकि हम लोग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा स्कीम किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टेड है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में टोटल आपके 15 स्कीम्स है, और उसमें अगर आप देखोगे जो डोमेस्टिक इक्विटी में है, जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर है वो है आपका ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड का। तो उनका एक्सपोजर 78.3% रहा है। वही अगर आप इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर का बात करोगे तो इंटरनेशनल इक्विटी में सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर रहा है आपका निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड का, जिसका एक्सपोजर है 18.88%। एंड फर्दर अगर आप फिक्स इनकम में अगर बात करोगे तो सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड में। आपको सबसे हाईएस्ट एलोकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एलोकेशन है 60.96%। एंड फर्दर अगर आप गोल्ड एज ए एसेट क्लास का बात करोगे तो गोल्ड में सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर रहा है आपका क्वांट मल्टी एसेट फंड का, जिसका एक्सपोजर है 30.32%। एंड रिमेनिंग अगर अब मैं कैश का बात करूं तो कैश पोजीशन किसका कितना रहा है, तो कैश पोजीशन अगर आप देखोगे तो फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी एसेट सोल्यूशन फंड ग्रोथ जो है उसमें सबसे हाईएस्ट कैश पोजीशन रहा है, दैट इज 38.96%। तो दोस्तों, ये तो हो गया एसेट एलोकेशन का, जो एसेट क्लासेस अक्रॉस एसेट क्लासेस जो भी इन्वेस्टमेंट ये फंड्स ने करके रखे, उसमें किसने कितना ज़्यादा, कितना हाईएस्ट रेदर मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट किया है कौन सा एसेट क्लास में। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन सा स्कीम ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है इन ए ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। चलिए वो देख लेते हैं। अगर मैं 5 ईयर्स ड्यूरेशन के हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के स्कीम्स को शॉर्टलिस्ट करूं तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया है आपका ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड FII ग्रोथ, जिसने रिटर्न दिया 19.40%, फॉलोड बाय क्वांट मल्टी एसेट फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड एंड HDFC मल्टी एसेट ग्रोथ। तो ये 5 स्कीम है जिसने सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस कैटेगरी में।
अभी हम लोग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्कीम का इक्विटी एक्सपोजर इज लेस देन 65% तब उसको ट्रीट किया जाएगा आपका डेट फंड के हिसाब से, और अगर इक्विटी एक्सपोजर 65% से ज़्यादा है तब उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड और डेट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। तो इन केस ऑफ इक्विटी फंड जो शॉर्ट टर्म गेन्स होगा, मतलब कहने का मतलब अगर आपने 1 साल से पहले बेच दिया या फिर 12 मंथ से पहले बेच दिया तो आपका जो कैपिटल गेन आएगा वो टैक्स किया जाएगा 15% का फ्लैट रेट में। और अगर आप 12 मंथ्स के बाद बेचोगे तब आपका जो 1 लाख तक तो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है, बट अगर 1 लाख से ज़्यादा आपका अगर प्रॉफिट आता है तब उस पर 10% का टैक्स लग जाएगा। और वही अगर आप मैं डेट फंड का बात करूं, डेट फंड में ये जो 12 मंथ्स का क्राइटेरिया है वो 36 मंथ्स हो जाता है। कहने का मतलब अगर आप 36 मंथ से पहले बेचोगे तो आपका जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा आपका इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। कहने का मतलब अगर आपका जो भी टोटल इनकम रहेगा उसके हिसाब से जितना भी आपका इनकम टैक्स रेट लगना होगा इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से वो रेट आप पे लगा दिया जाएगा। और अगर आप 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तब आपका टैक्स लगेगा 20%, रेट होगा आपका 20% और आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी इसमें मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी आपका टैक्सेशन ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उनके लिए सही है जो कि इक्विटी में एक्सपोजर तो लेना चाहते हैं बट अपना रिस्क को भी साथ ही साथ कम रखना चाहते हैं। तो इस फंड में इक्विटी का जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्शन डिपेंड करेगा फंड मैनेजर का डिसीजन के हिसाब से। हो सकता है इक्विटी का पोर्शन कम भी रह सकता है, तो आपको देखना होगा कि कौन सा फंड में कितना इक्विटी का एक्सपोजर है एंड अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप रिस्क को कम करके इक्विटी का एक्सपोजर लेना चाहते हो ताकि आपको थोड़ा सा बेटर रिटर्न मिले तब आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फर्दर अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो है वो 3+ ईयर्स है तभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों मैंने आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बताया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।